के लिए आज का दिन बेहद अहम रहने वाला है। हम आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं जिससे आपको ये समझ आ जाएगा कि हम दरअसल ऐसा क्यों कह रहे हैं। पहली खबर पंजाब से है, जहां कांग्रेस को हो सकता है कि आज एक बहुत बड़ा झटका लगे। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, इससे पहले एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, उसका रुख करते हैं। सिद्धू का पंजाब कांग्रेस से इस्तीफा। एलिवेशन के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने अचानक पंजाब कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू को हाल ही में पंजाब कांग्रेस का चीफ प्रेसिडेंट बनाया गया था और अचानक अब उनके इस्तीफे की बड़ी खबर आ रही है। नवजोत सिंह सिद्धू ने दरअसल कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ मोर्चा खोला था, उसके बाद ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू कैंप का जो पसंदीदा कैंडिडेट था उसे हाईकमांड ने मुख्यमंत्री भी बना दिया। चरणजीत सिंह चन्नी नवजोत सिंह सिद्धू कैंप की पसंद थे। इतना सब होने के बाद, इतने बदलाव पंजाब कांग्रेस में होने के बाद अब खबर आ रही है कि सिद्धू ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। क्या ऐसा करने जा रहे हैं अब सिद्धू, या ऐसा क्या हुआ है पिछले कुछ दिनों में कि सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया? इस पर हम हमारे संवाददाताओं से जुड़ेंगे। अध्यक्ष पद से इस्तीफा फिलहाल कांग्रेस पार्टी के सिद्धू ने दे दिया। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। नवजोत सिंह सिद्धू को पीपीसीसी प्रेसिडेंट हाईकमांड ने बनाया था। जब लगातार वो यहां पहुंच रहे थे, राजधानी में मुलाकात कर रहे थे सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से और प्रियंका गांधी से, और लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोले हुए वो थे। और उसी दौरान जो नेगोशिएशन उनका और हाईकमांड के बीच हुआ, उसके बाद उन्हें पंजाब कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया था। अब खबर आ रही है कि सिद्धू ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। वजह क्या है इसके पीछे की, ये जानने की कोशिश हम करेंगे हमारे संवाददाता से। ऐसा क्या हो गया अचानक पिछले कुछ दिनों में कि नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया? लगातार लग यही रहा था कि जो फैसले हाईकमांड ले रहा है वो सिद्धू के और उनके कैंप के पक्ष में जा रहे हैं। फिर एकाएक नवजोत सिंह सिद्धू ने यह कदम क्यों उठाया? पीपीसीसी प्रेसिडेंट बनने के बाद भी कैप्टन अमरिंदर सिंह पर वो निशाने साधते रहे। मुझे लग रहा है उनका रेजिग्नेशन लेटर है जिसमें उन्होंने लिखा है, द कोलैप्स ऑफ अ मैन्स कैरेक्टर स्टेम्स फ्रॉम द कॉम्प्रोमाइज कॉर्नर, आई कैन नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन पंजाब्स फ्यूचर। तो वो कह रहे हैं कि पंजाब के भविष्य के साथ वो कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये पहली जो दो पंक्तियां मैंने पढ़ी उससे जो समझ में आ रहा है कि पंजाब में कभी भी वो लोगों के साथ या पंजाब के हितों के साथ कॉम्प्रोमाइज वो नहीं करेंगे। और इसीलिए इसी को वजह बताते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी खबर इस वक्त निकल करके आ रही है। आखिरी पंक्तियों में वो बता रहे हैं कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है पद से। पंजाब्स फ्यूचर एंड द एजेंडा फॉर द वेलफेयर ऑफ पंजाब, देयरफॉर आई हियरबाय रिजाइन एज द प्रेसिडेंट ऑफ पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी, विल कंटिन्यू टू सर्व द कांग्रेस। गुरप्रीत चिन्ना हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। गुरप्रीत, इस्तीफा दे दिया है नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से। वो कह रहे हैं कि कभी भी पंजाब के भविष्य से, पंजाब के हितों से और पंजाब की खुशहाली के साथ वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ क्या? जी बिल्कुल, पिछले 3 दिन से लगातार अगर हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखें तो कहीं ना कहीं पहले होम डिपार्टमेंट को लेके भी लड़ाई चल रही थी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो बनाए गए सुखजिंदर रंधावा, उनको भी कहीं ना कहीं आपस में लगा के नवजोत सिंह सिद्धू ने उनको सीएम बनने में कोई ना कोई अड़चन डाली है। तो उसके बाद लगातार खींचतान चली जा रही थी। लगातार अब वो चाहते थे ब्रह्म इंदिरा जो सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर बनाए गए हैं, वो कैप्टन अमरिंदर की सरकार में थी, उनके नाम को भी लेके काफ़ी चर्चाएं हुई। वो हमेशा जैसे नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी हाईकमांड की आर्म ट्विस्टिंग करते हैं। इस समय जो कैबिनेट बनाई गई, पिछले राणा गुरजीत को लिया गया जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के बहुत क्लोज है। 10 से ज़्यादा जो एमएलए लिए गए वो पिछली कैबिनेट के लिए गए। तो कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू जो अपनी मनमर्जी करना चाह रहे थे, उसको लेके राहुल गांधी शायद वो मनमर्जी नहीं करने दे रहे थे, जिस बात को लेके कहीं ना कहीं आपस में ये चीज़ लग रही थी कि जो नहीं बन रही। तो आज हमने देखा कि सुबह जो होम डिपार्टमेंट और विजिलेंस डिपार्टमेंट की लगातार चल रही थी, वो चाहते थे कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के पास होम और विजिलेंस डिपार्टमेंट रहे, पर वो नहीं बात बनी क्योंकि विजिलेंस डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री के साथ रह गया, लेकिन जो होम डिपार्टमेंट है सुखजिंदर रंधावा को दे दी। क्योंकि सबसे बड़ी बात है जो बादल्स है वो सबसे बड़ा टारगेट है नवजोत सिंह सिद्धू के। तो कहीं ना कहीं वो क्रेडिट गेन की बात कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा भी बनाया जाएगा 2022 में, जिसको हरीश रावत ने क्लियर कर दिया था कि हमारे पास 2 चेहरे हैं, एक चरणजीत सिंह चन्नी है और नवजोत सिंह सिद्धू है।
जबकि नवजोत सिंह सिद्धू ने सारा ये गेम प्लान एग्जीक्यूट किया था कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ, सिर्फ इसलिए ताकि वो आने वाले टाइम में मुख्यमंत्री बन सके। इस बार भी हमें पता चला कि पहले उन्होंने अपना नाम रखा था, जिसको लेके पार्टी हाईकमान ने शायद उनको अप्रूवल नहीं दी। उसके बाद सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम अप्रूव होता है। लास्ट मिनट पे चरणजीत सिंह चन्नी जो कि दलित लीडर थे, उनको चूज किया गया। तो कहीं ना कहीं जो राजनीति को अपनी मुट्ठी में लेना चाहते थे नवजोत सिंह सिद्धू, शायद पार्टी हाईकमान उनकी मुट्ठी में देने को नहीं इंटरेस्टेड थे। तो लगातार हमने देखा, अगर कैबिनेट एक्सपेंशन भी हुई लगातार दिल्ली से हुई है, तो जो उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है उसमें जो पहली कुछ पंक्तियां हैं उसमें नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं कि एक मनुष्य के, एक शख्स के चरित्र का पतन तब होता है जब वो कॉम्प्रोमाइज करता है, समझौता कर लेता है। ऐसा कौन सा कॉम्प्रोमाइज करने के लिए उन्हें फोर्स किया जा रहा था? अब तक तो यही लग रहा था कि हाईकमांड नवजोत सिंह सिद्धू की हर एक बात को मान रहा है। इससे पहले उन्होंने चेतावनी भी दी थी, माय वे और द हाईवे कहा था नवजोत सिंह सिद्धू ने। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो अब बातें खुल के बाहर आने लगी है, क्योंकि जिस दिन से कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ मोर्चा खुला हुआ तो कहीं ना कहीं दिल्ली पार्टी हाईकमांड की रणनीति थी। तो जिस दिन हमने देखा कि मुख्यमंत्री भी तय हुआ, उस दिन भी नवजोत सिंह सिद्धू दोपहर को जाते हैं, यहाँ से पटियाला चले जाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, मुझे चीफ मिनिस्टर बनाओ, मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ। पार्टी हाईकमांड को बार बार ये बात कहते हैं, लेकिन पार्टी हाईकमांड इस बात को नहीं देखते। टाइम्स नाउ ने दोपहर को भी बताया था कि आज नवजोत सिंह सिद्धू जो हमेशा भगत सिंह की बात करते हैं, आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, जिसपे खटकर कला में मुख्यमंत्री अकेले जाते हैं, पर नवजोत सिंह सिद्धू पूरे फ्रेम में नहीं दिखते। तो टाइम्स नाउ ने पहले भी ये बात की थी। कहीं ना कहीं जो आपस में खींचातानी चल रही है वो लगातार चल रही है। और टाइम्स नाउ के उसके बाद 2-3 घंटे बाद ये एक रेजिग्नेशन आता है, जिससे वो ये बात कहते हैं कि कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। लेकिन लगातार हमने देखा कि लगातार जो भी रणनीति बुनी गई थी नवजोत सिंह सिद्धू और पार्टी हाईकमांड की बनी गई, तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि जो नई कैबिनेट भी बनी है उसमें भी उनकी आज बात नहीं मानी जा रही, उनको इग्नोर किया जा रहा है। जिस बात को लेके उनके मन में एक बहुत बड़ी मन में एक बात है कि जो वो चाहते थे वो नहीं कर पा रहे। तो कहीं ना कहीं जो आज की बात है, जो आज ये रिसेंट डेवलपमेंट हुई है, होम डिपार्टमेंट और विजिलेंस डिपार्टमेंट को लेके लगातार खींचतान चल रही थी। और कहीं ना कहीं सुखजिंदर सिंह रंधावा भी एक बड़े कद के नेता बाहर बन के निकले, क्योंकि वो पहले थे जिन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोला था। उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू पे अपना वेट डाला था, जिसके बाद पार्टी हाईकमांड ने देखा कि जो सुखजिंदर सिंह रंधावा एक मास लीडर थे, उनके पास एमएलए थे, नंबर थे, उसके बाद ये सारी रणनीति बनाई गई। तो आज कहीं ना कहीं उनको होम डिपार्टमेंट मिलने पे भी काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब भी ये दो बड़े झटके कांग्रेस पार्टी के लिए। गुरप्रीत, क्या आप ये कहेंगे कि नवजोत सिंह सिद्धू को खुश करने के चक्कर में कांग्रेस पार्टी ने कैप्टन से भी हाथ धो लिया, और दूसरी तरफ ये इतना बड़ा झटका अब उनको सिद्धू ने दे दिया है? जी बिल्कुल, ये तो पहले दिन ही जिस दिन कैप्टन अमरिंदर सिंह रेजिग्नेशन देते हैं, उसके बाद लगातार सारा दिन देखा कि इनके पास सीएम कैंडिडेट नहीं थे। कभी सीएम सुनील जाखड़ का नाम आता है, कभी सुखजिंदर रंधावा का नाम आता है, और कभी नवजोत सिंह सिद्धू का नाम आता है, और फाइनली चरणजीत सिंह चन्नी आते हैं बाहर। तो कहीं ना कहीं ये तय हो रहा था कि सबसे बड़ा जो षड्यंत्र था वो कैप्टन अमरिंदर सिंह को उतारने का था, वो पूरा हो गया उनका। उसके बाद लगातार उनके पास कोई भी मुख्यमंत्री का कैंडिडेट नहीं था, इसीलिए कभी किसी का नाम आ रहा है, कभी किसी का नाम आ रहा है, और एंड पे जाके उन्होंने राहुल गांधी ने जो अपने क्लोज थे उसको नॉमिनेट किया, उनका नाम रखा, और वो आज मुख्यमंत्री के रूप में पंजाब में आए। तो कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू जिस अपने स्टाइल से, जैसे कि हमने पहले भी देखा कि ईंट से ईंट बजा दूंगा अगर मुझे नहीं पावर दी, तो ऐसे बयान पहले भी दे चुके थे। तो कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि जिस तरह से वो राजनीति करना चाहते हैं, जिस तरह वो अपनी प्रोमिनेंस, अगर इस पूरी गेम में देखा जाए तो उनको कोई ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जहाँ तो वो मुख्यमंत्री बनते, क्योंकि कांग्रेस प्रधान तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के टाइम पे भी उनको बना दिया था, जहां तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाते, जब मुख्यमंत्री वो नहीं बन पाए, जिसको दिल्ली आ रहे हैं और खबर थी कि वो अमित शाह से मुलाकात करने वाले, हालांकि वो उसको निजी दौरा बता रहे हैं। दूसरी तरफ सिद्धू ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। बने रहिए गुरप्रीत अब हमारे साथ, मेरी सहयोगी नैना भी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रही हैं। बड़ी बड़ी बातें कही हैं इस्तीफा देते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने। इस पत्र में कह रहे हैं कि समझौता करने से ही एक शख्स के चरित्र का पतन होता है, और वो समझौता नहीं करना चाहते।
बिल्कुल स्वाति, ये भी एक सरप्राइजिंग एलिमेंट है। पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें एक के बाद एक कई तरह के परिवर्तन, कई तरह के बदलाव हमने पंजाब में देखे, लेकिन पंजाब कांग्रेस का जो अभी जो एक डेवलपमेंट है ये बहुत ज्यादा चौंका देता है। मैं अपने दर्शकों को जरा इस पूरे इस लेटर की कॉपी दिखाती हूँ। सोनिया गांधी को ये लेटर लिखा है और ये स्पष्ट किया गया है, उसमें लिखा गया है जिस तरह से खासतौर से जब बड़ी बड़ी बातें अगर की जाए, द कोलैप्स ऑफ अ मेंस कैरेक्टर स्टेम्स फ्रॉम द कॉम्प्रोमाइज कॉर्नर। मुझे लगता है स्वाति इस पूरे लेटर की यही लाइन एक सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे अहम सवाल ये कि आखिर किस तरह के कॉम्प्रोमाइज की बात यहां पर नवजोत सिंह सिद्धू करने की कोशिश कर रहे हैं। स्वाति, ये एक बात और ध्यान देने की कोशिश हमें करनी चाहिए कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू की बात करें, पिछले कुछ दिनों में जो कई तरह के वाक्य घटे उसमें नवजोत सिंह सिद्धू सबसे महत्वपूर्ण एक चेहरा रहे, सबसे मजबूत चेहरा रहे, क्योंकि जो परिवर्तन रहा, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अगर इस्तीफा दिया तो ये उसके पीछे भी वजह नवजोत सिंह सिद्धू की मानी गई, क्योंकि एक समय था जब अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस से भी बड़ा चेहरा पंजाब में माने जाते थे, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दिया। नाराजगी नवजोत सिंह सिद्धू के बात के साथ में थी। नवजोत सिंह सिद्धू सबसे मजबूत पोजीशन में इस दौरान थे। अगर नया मुख्यमंत्री चुना गया तो वो चॉइस जो थी नवजोत सिंह सिद्धू की थी। नया जो मंत्रिमंडल चुना गया वो भी कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू की चॉइस के साथ में उन्हीं की टीम के मेंबर्स थे। जब सब कुछ गुडी गुडी इस दौरान नजर आ रहा था पंजाब में, तो आखिर आज ऐसा क्या हुआ जो नवजोत सिंह सिद्धू ने अचानक ये स्ट्राइक किया? नवजोत सिंह सिद्धू ने पीसीसी चीफ से इस्तीफा दे दिया। आखिर इसके क्या मायने हैं ये हर कोई जानना चाहता है। एक बार फिर से लेटर दिखाते हैं, उसमें क्लियर लिखा हुआ है, आई कैन नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन पंजाब फ्यूचर एंड द एजेंडा फॉर द वेलफेयर ऑफ पंजाब। यानी कि आप सोचिए, यहां पे उन्होंने कॉम्प्रोमाइज शब्द का 2 बार इस्तेमाल किया है। देयरफॉर आई hereby resign as the president of पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी will continue to serve the कांग्रेस। यानी कि फिलहाल पीसीसी चीफ से तो इस्तीफा दिया, लेकिन कांग्रेस में वो लगातार बने रहेंगे। ये ध्यान देने वाली बात है। अगर बात करें स्वाति पूरे इस लेटर की, तो 2 बार कॉम्प्रोमाइज शब्द का इस्तेमाल किया गया है। 2 बार समझौते की बात की है नवजोत सिंह सिद्धू ने, और यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वो पंजाब की बहाली से, पंजाब के फ्यूचर से, भविष्य से, पंजाब के हितों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। रंजीता भी हमारे साथ जुड़ रही है ना, बनी रही है हमारे साथ। रंजीता, ऐसा कौन सा कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहा जा रहा था, और अगर कहीं से प्रेशर आएगा तो वो हाईकमांड से ही आएगा? ऐसा क्या प्रेशर था, ऐसा कौन सा कॉम्प्रोमाइज था कि चरित्र से इस बात को जोड़ रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू? बहुत बड़ा झटका दिया है कांग्रेस को। बिल्कुल, और जो लगातार जिस ओर इशारा कैप्टन अमरिंदर सिंह कर रहे थे, नवजोत सिंह सिद्धू ने कुछ उसी तरह का दाव आजमाया है। जब सब कुछ उनके इशारे पर हो रहा था, कहा जा रहा था कि रंधावा के मुख्यमंत्री बनने में भी जो सबसे बड़ा पेच था वो नवजोत सिंह सिद्धू का था। नवजोत सिंह सिद्धू की ना के बाद दलित चेहरे को आगे लाया गया और चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया। आज मंत्रिमंडल में जिस भी मंत्री ने शपथ लिया था उनको विभाग बांटा गया, और उसके बाद जो खबरें निकल कर आई कि कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली आ रहे हैं, दिल्ली में बीजेपी के नेताओं से उनकी मुलाकात होगी, इन तमाम चीजों के बीच एक बड़ी खबर ये निकल कर आती है कि नवजोत सिंह सिद्धू प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू का जिस तरह का स्टाइल हमेशा रहा है, वो इशारों में बातें करते हैं। जो इस्तीफा उन्होंने दिया है उसमें भी वो एक बड़ा पर्सपेक्टिव दिखा रहे हैं। वही कह रहे हैं कि पंजाब में, पंजाब की राजनीति और पंजाब के नुकसान के लिए कोई ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा जिससे पंजाब का नुकसान हो, पंजाब के लिए वो गलत मैसेज जाए। इसमें 2 चीज़ें निकल कर सामने आ रही है। पहले तो ये कि मंत्रिमंडल में जिन लोगों को जो विभाग दिया गया है, क्या उससे नवजोत सिंह सिद्धू नाराज है, या फिर अब तक जो ये दिखाने की कोशिश नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से हो रही थी कि वो तमाम जो चीज़ें हैं उनके हिसाब से हो रही है, उनके कहने पर ही मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो बदला गया, चन्नी उनकी पसंद थे। इन तमाम चीज़ों पर भी अब सवाल उठता जा रहा है, और सबसे बड़ा सवाल नवजोत सिंह सिद्धू पर उठता है कि आखिर नवजोत सिंह सिद्धू के दिमाग में चल क्या रहा है। क्या कांग्रेस आलाकमान से उनकी कोई बातचीत हुई है? और सबसे दिलचस्प ये कि जो तमाम कड़ियाँ आपस में जुड़ रही है उसमें सबसे अहम ये भी है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी अभी कुछ देर पहले दिल्ली पहुंचेंगे। शिमला में वो मौजूद थे, शिमला से वो दिल्ली आ रहे हैं। इस बीच ये भी कहा जा रहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू की जो रिजाइन है उसके बारे में कांग्रेस आलाकमान को किसी तरह की जानकारी नहीं थी। हरीश रावत से भी हम बात करने की हमने कोशिश की,
कि वो कोई स्टेटमेंट दे। उनको क्या इस बारे में कोई पहले से जानकारी दी गई थी? क्या नाराज चल रहे थे सिद्धू? इस बारे में अभी तक हरीश रावत का ऑफिस या हरीश रावत ने भी किसी तरह की जानकारी हम तक साझा नहीं की है। लेकिन रंजीता, आपको क्या लगता है, क्या ये छोटी मोटी नाराजगी की वजह से ऐसा हुआ है, क्योंकि उनके पसंद के नेता को जिम्मेदारी कांग्रेस हाईकमांड नहीं दे रहा, इसीलिए ऐसा हुआ है? और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने टाइम्स ऑफ भारत के एडिटर इन चीफ नाविका कुमार से बातचीत में कहा था कि ये जो फैसला कांग्रेस पार्टी ने लिया है, सिद्धू को जिस तरह से एलिवेशन दिया जा रहा है या अहमियत दी जा रही है, कांग्रेस पार्टी को इससे पछतावा जरूर होगा। बिल्कुल ऐसी ही स्थिति अभी बनती नजर आ रही है। जिस तरह के फैसले नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर तमाम जो पार्टियां हैं उनके जो बयान रहते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू एक अनगाइडेड मिसाइल है, ये अकाली दल की तरफ से कहा गया है। ऐसा व्यक्ति जो अपनी ही बातों पर कायम न रहे वो नवजोत सिंह सिद्धू है। ये बात न सिर्फ अकाली बल्कि बीजेपी। रंजीता, आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूंगी।